बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 पेज 122 एक्टिविटी 9 परफॉर्म करेंगे। यहाँ लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट हाउ मेनी आइट्रेशंस इट टेक्स टू सब्ट्रैक्ट अ स्मॉल नंबर फ्रॉम अ लार्जर वन वेयर बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीग्रल्स। यानी हमने यहाँ पे मालूम करना है कि एक लार्ज नंबर में से सब्ट्रैक्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कितनी आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी और दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हों तो। अब ये सवाल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल इस्तेमाल करूंगा जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसने लार्ज नंबर की बात कर ली है तो फर्स्ट कर लेते हैं कि लार्ज नंबर 17 है और स्मॉलर नंबर 5 है। तो 17 में से हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 को, तो ये आंसर आ गया 12। यानी हमने एक बार सब्ट्रैक्ट किया है तो आंसर 12 आ गया है। और अभी भी जो आंसर आया है वो 5 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि हम सेकंड टाइम भी 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ये मैंने सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट किया है, अभी आंसर आ गया है 7। जो आंसर आया वो स्टिल 5 से बड़ा है, इसलिए मैं दोबारा से यहाँ इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट एक बार और कर सकता हूँ। मैं दोबारा 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और अब आंसर 2 आता है। ये मैंने थर्ड टाइम 5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था और जो फाइनल आंसर आया अब वो ये आंसर 5 से छोटा नंबर है, इसलिए अब मैं इसमें से 5 को मजीद सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने 3 बार 5 को उस लार्जर नंबर 17 में से सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि 17 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें 3 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी पड़ गई। आइट्रेशन का मतलब ये है कि हमने वो जो सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो 3 बार किया है। वो जो साइकिल है सब्ट्रैक्शन वाली वो 3 बार चली चली है। पहले 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 12, फिर 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 7, फिर 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2। तो सेम ऑपरेशन 3 बार परफॉर्म किया है, 3 साइकिल्स हुई हैं, तो इससे हम कहेंगे 3 आइट्रेशंस। उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके समझ में आ गई होगी कि हमने क्या काम कर परफॉर्म करना है। तो अब इस काम को परफॉर्म करने के लिए मैं पाइथन कोड जनरेट करता हूँ। जो लार्जर नंबर है और स्मॉलर नंबर है इनके लिए हम दो अलग अलग वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे जिनमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो लार्जर नम इज इक्वल टू एवेल्युएट इनपुट, और ये हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एंटर लार्जर नंबर। इसी तरीके से स्मॉलर नंबर की इनपुट लेंगे हम, एवेल्युएट इनपुट का फंक्शन एंटर स्मॉलर नंबर। ये तो हमने लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर की इनपुट ले ली है। अब हम प्रोग्राम में लूप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमें सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करना हो, रिवाइज करना हो, तो उसके लिए हमें लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको लूप का आइडिया नहीं है तो फिर आप पहले लूप वाली वीडियो देख लें ताकि फिर आपको ये प्रोग्राम बाद में समझ में आए। लूप का तो इस्तेमाल हमने करना ही करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर उन आइट्रेशंस को नोट करना है कि कितनी टाइम्स, कितनी मरतबा हमें ये काम परफॉर्म करना पड़ा है। तो इस काउंटिंग करने के लिए मैं एक काउंट नाम के वेरिएबल को इस्तेमाल करूंगा, जिसको शुरू में मैं 0 देता हूँ। 0 का मतलब ये है कि अभी मैंने एक बार भी स्मॉल नंबर को लार्ज वर्जन में से सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। और जब भी मैं स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैं इस काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर लूंगा, जिसका मतलब ये है कि मैंने ये काम एक बार परफॉर्म कर दिया है। अब मैं वाइल लूप इस्तेमाल करता हूँ। वाइल लूप, आप जानते हैं कि वाइल लूप में हमें एक कंडीशन देनी पड़ती है वाइल कीवर्ड के बाद। तो मैं कंडीशन लिखता हूँ कि वाइल लार्जर नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉलर नम, यानी जब तक लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से बड़ा हो तब तक हमने ये काम परफॉर्म करना है। ठीक है, ये काम हमने तब तक परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है? हमने लार्जर नम में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर। जो लार्जर नंबर है उसमें से हमने स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी आंसर आए वो लार्जर नंबर को असाइन रीअसाइन कर देंगे। इस तरह की असाइनमेंट स्टेटमेंट हम पहले वीडियोज में देख चुके हैं। जो लेफ्ट साइड पर लार्जर नंबर है, ये इसकी जो भी करंट वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन की एवोल्यूशन में इस्तेमाल होगी, और जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर फिर लार्जर नंबर की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। और जब हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो फिर हम अपने काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने एक बार आइट्रेशन परफॉर्म कर दी है, एक बार हमने ये काम कर दिया है कि स्मॉलर नंबर को लार्जर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया।
अब ये दोनों स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर हैं, तो हम जानते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट रिपीटेडली बार बार एग्जीक्यूट होंगी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे, यानी जब तक लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर से बड़ा है। और उसके बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये लूप टर्मिनेट होगा। उस सूरत में हम इस काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो मैं इस काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट और उसके बाद फिर काउंट की वैल्यू, फिर हाइट के डिस्टेंस। ठीक है, इट टेक्स काउंट आइटरेशन, जो भी काउंट की वैल्यू होगी फाइनल, वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो ये प्रोग्राम हम सेव कर लेते हैं, उस प्रोग्राम को रन करते हैं। लार्जर नंबर हम 17 एंटर करते हैं, स्मॉलर नंबर 5 एंटर करते हैं। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि इट टेक्स 3 आइटरेशंस। जो हमने कैलकुलेटर पर एग्जाम्पल दी थी, ये मैंने वही वैल्यूज दी हैं और वही इसलिए बिल्कुल सही आंसर आ गया है, 3 आइटरेशंस। और अगर आप प्रोग्राम को मज़ीद समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम डीबग की मदद लेते हैं। मैं डीबग को यहाँ पे ऑन करता हूँ। डीबगर क्या होता है और डीबग किस तरह इस्तेमाल होता है, अगर ये आपको मालूम नहीं है तो पहले आप डीबग वाली वीडियो देख लें, ताकि फिर आपको ये जो अभी हम करने लगे हैं ये आपको समझ में आए। मैंने डीबग को ऑन कर दिया है और अब मैं उस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ डीबग रन करूँगा। तो मैं ये रन करना शुरू करता हूँ। अब ये प्रोग्राम की पहले पहले लाइन हाईलाइट हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ, अब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है और ये हमसे इनपुट मांग रहा है, एंटर लार्जर नंबर। मैं वही 17 एंटर करता हूँ। अब लाइन नंबर 2 की एग्जीक्यूशन की बारी आई है, ये हाईलाइट हो गई है। मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ, लाइन नंबर 2 भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये हमसे स्मॉलर नंबर मांग रहा है, मैंने कहा 5। अब यहाँ काउंट को हमने 0 कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस विंडो में लार्जर नंबर 17 और स्मॉलर नंबर 5 शो हो रहे हैं। इस लाइन लाइन नंबर 3 की एग्जीक्यूशन को के बाद अब काउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है, काउंट की वैल्यू 0 है। अब ये लूप जो है लार्जर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर नंबर, ये पहले कंडीशन चेक करेगा। अभी आप देखें लार्जर नंबर 17 स्मॉलर नंबर 5 और 17 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये लूप चलेगा। और लूप की बॉडी में लाइन नंबर 5 और 6 में जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों की दोनों एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ। अब लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 17 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका आंसर आ जाएगा 12। अब जो 12 आंसर आएगा वो आंसर लार्जर नंबर को रीअसाइन हो जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख लें कि अब लार्जर नंबर में यहाँ पे 12 शो हो रहा है। अब अगली बार अगली स्टेटमेंट काउंट में हम एक का इजाफा कर रहे हैं। काउंट की वैल्यू हमने शुरू में 0 रखी थी, ठीक है ना। अब 0 में 1 जमा करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा और काउंट की नई वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद काउंट की वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 से 1 हो गई है। ये हमने एक आइटरेशन, एक साइकिल परफॉर्म कर दी है, एक बार हमने सब्ट्रैक्शन का काम कर दिया है। अब हम फिर दोबारा से चेक कर रहे हैं कि लार्जर नंबर स्मॉलर से बड़ा है या बराबर है। अभी लार्जर नंबर आपको 12 दिखाई दे रहा है, जो स्टिल 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये लूप फिर दोबारा चलेगा कंडीशन ट्रू होने की वजह से। वही सेम प्रोसेस दोबारा कर रहे हैं। अब की बार लार्जर नंबर 12, तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7 आंसर आएगा। तो इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद लार्जर नंबर की नई वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। अब हम सेकंड टाइम हम क्योंकि आइटरेशन कर चुके हैं तो अब काउंट में दोबारा से एक टाइम इंक्रीमेंट करना है। तो काउंट इस वक्त 1 है, 1 में 1 जमा होगा तो 2। तो काउंट की नई वैल्यू इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद 2 हो गई है, यानी 2 बार हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। अब ये कंडीशन चेक हो रही है, लार्जर नंबर 5 7 7 5 से बड़ा है, इसलिए ये लूप की कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये लूप तीसरी बार चलेगा। फिर हम सेम वही प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, 7 में से 5 माइनस होगा, इसका आंसर 2 आएगा और वो 2 लार्जर नंबर की नई वैल्यू बन जाएगा। अब लार्जर नंबर में 2 आ चुका है, क्योंकि थर्ड टाइम हमने ये काम किया तो काउंट में हमने फिर इंक्रीमेंट किया। काउंट की वैल्यू इस वक्त 2 है, 2 में 1 प्लस होगा तो 3, और काउंट की नई वैल्यू इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद 3 हो जाएगी। देखिए काउंट 3 हो चुका है। अब लार्जर नंबर इस वक्त 2 है और 2 स्मॉलर नंबर यानी 5 से ना तो बड़ा है ना बराबर है। अब ये लूप की कंडीशन फॉल्स है और इस फॉल्स होने की वजह से अब ये लूप मजीद नहीं चलेगा, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी अब ये लाइन नंबर 5 और 6 नहीं चलेंगी। तो अभी हम 5 लाइन नंबर 4 जो है उसकी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से हम लूप के बाहर लाइन नंबर 7 पे इस जगह पे जंप कर जाएंगे। तो मैं ओवर का बटन दबाता हूँ, देखें हम लाइन नंबर 5 6 नहीं बल्कि लाइन नंबर 7 पे जंप कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि इट टेक्स काउंट आइट्रेशन। काउंट की वैल्यू इस वक्त 3 है, तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इट टेक्स 3 आइट्रेशन। तो मैं ओवर का बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ आप शेल में देख लें
कि आंसर आ गया इट टेक्स 3 आर्टिशंस। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इस प्रोग्राम को अपने पास ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।